डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। इस सप्ताह भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की चीन यात्रा कई मायनों में अभूतपूर्व थी। भूटान और चीन के बीच राजनयिक रिश्ते नहीं हैं। दोरजी की यह यात्रा किसी भूटानी विदेश मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। इसके अलावा इस यात्रा का मुख्य मकसद उस सीमा वार्ता को शुरू करना था जो 7 सालों से ज़्यादा समय से बंद पड़ी थी। एक संयुक्त बयान के मुताबिक बातचीत में ठोस प्रगति होती दिख रही है और दोनों देशों ने सीमा के परिसीमन व सीमांकन के लिए एक नई संयुक्त तकनीकी टीम के कामकाज की रूपरेखा तैयार करने वाले एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। डॉक्टर दोरजी के साथ बातचीत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों पक्षों से जल्द ही राजनयिक रिश्ते स्थापित करने और अपनी सीमा वार्ता को पूरा करने का आह्वान किया। यह सच है कि भूटान के साथ अपने विशेष रिश्तों के मद्देनज़र भारत इन दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की स्थापना और एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना को लेकर बेहद सतर्क रहा है। लेकिन ये दोनों नतीजे तेज़ी से अपरिहार्य होते नज़र आ रहे हैं। दरअसल इसी महीने भूटान के प्रधानमंत्री ने इस अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि दोनों देश सीमा निर्धारण और सीमांकन के मसले पर 3 चरणों वाले एक रोड मैप को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन के साथ कोई भी समझौता किसी भी तरह से भारत के हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। भारत पर भूटान की अनूठी निर्भरता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने चीन के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के अपने प्रयासों में नई दिल्ली को शामिल किया होगा। बदले में भारत के सुरक्षा हितों और आशंकाओं का ध्यान रखने की गारंटी दी होगी। ऐसी ही एक आशंका में भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित दक्षिणी डोकलाम की चोटियों से चीन को दूर रखना शामिल होगा, खासकर जब बीजिंग और थिम्पू उत्तर की घाटियों में उन इलाकों की अदला बदली करने पर विचार कर रहे हैं जहां भूटान ज़बरदस्त चीनी दबाव झेल रहा है और जो पश्चिम में डोकलाम
पठार पर स्थित है। एक दूसरी आशंका में संभवतः सीमा वार्ता जारी रखते हुए थिम्पू को रिश्तों को सामान्य बनाने और स्थायी चीनी राजनयिक मौजूदगी के लिए खुद को खोलने की दिशा में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ना शामिल होगा। अब नई दिल्ली के सामने सवाल यह होगा कि अपने हितों की रक्षा कैसे की जाए। भारत चीन डोकलाम गतिरोध के दौरान 2017 में थिम्पू पर जो संकट उमड़ा था, उसका एक सबक यह है कि एक संप्रभु राष्ट्र जो कि जाहिर तौर से पहले अपने हितों को ही तवज्जो देगा, से रजामंदी की उम्मीद करने के बजाय भारत के हित बेहतर तरीके से भूटान को अपने साथ लेने और अपनी रणनीतियों को उसी के अनुरूप ढालने से ही सधेंगे। जरूरी नहीं कि पश्चिम में भारत की आशंकाओं को संरक्षित करते हुए उत्तर में भूटान की चिंताओं को दूर करने वाला एक सीमा समझौता नई दिल्ली के हितों को कमज़ोर ही करेगा। घबराने के बजाय भारत को इस सीमा वार्ता के पीछे के भूटान के तर्कों पर ज़्यादा समझदारी और इस विश्वास के साथ गौर करना चाहिए कि लंबे समय से भारत का यह भरोसेमंद पड़ोसी किसी भी अंतिम समझौते से पहले भारत और अपने हितों को जरूर ध्यान में रखेगा। स्टॉप।